सबको यीशु है। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जो मैं वचन ली हूँ वो नीति वचन से है। नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 23 पद, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 1 अध्याय उसका 23 पद। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। यहाँ तक। यहाँ पर परमेश्वर कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी आत्मा तुझ में उंडेल दूंगी और मैं अपनी वचन तुम्हें बताऊंगी। प्रियो, हम सब जानते हैं कि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी थी और 66 लड़ाइयाँ जीती भी थी। क्या यह पॉसिबल है कि किसी भी देश में 66 लड़ाई लड़ने के बाद उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है? दाऊद ने 66 लड़ाई लड़ने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग दी, उन्हें सामर्थ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने उसे लड़ाई लड़ने के लिए सामर्थ दी और उस पे अपनी आत्मा को उंडेला। जब भी दाऊद लड़ाई लड़ने के लिए जाता था, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था कि कैसे जाना है और कैसे उसके कहे अनुसार चलना है। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बताते थे। हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की बातों को मानता गया और सुनता गया। परमेश्वर उन्हें जीत देते गए। बाइबल हमें बताती है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वहाँ वहाँ आज़ादी है। अगर दाऊद की ज़िंदगी में परमेश्वर का आत्मा था तो वो उसमें आज़ादी थी और वो जानते थे कि मुझे क्या करना है और किस रीति से करना है। आज जब हम परमेश्वर के सामने उनके वचन को सुन रहे हैं, तो आज हमें भी परमेश्वर को वादा देना होगा कि हम भी परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर सकें और वह मजबूत करें। हमने बाइबल में देखा, दानियल 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और उसको धन्यवाद देता था। उसके संबंध इतने मजबूत थे परमेश्वर के साथ कि जब समय आया तो परमेश्वर ने भी अपने भेद को दानियल के सामने प्रकट किया। उसने अब्राहम को क्यों बोला कि मैं जो करने जा रहा हूँ, इन देशों व नगरों को नाश करने जा रहा हूँ, इन बातों को मैं अब्राहम से क्यों छुपाऊँ? क्या कारण थी कि उसने अपने भेदों को अपने चाहने वालों पर प्रकट की? नूह के साथ भी उनका रिश्ता, उनका संबंध इतना मजबूत था, यहाँ तक कि परमेश्वर उन्हें अपना मित्र भी कहते थे। आज हमको भी परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत व पक्का बनाना है। होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि हम विश्वासी हैं? क्या हम चर्च जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, या बाइबल पढ़ते हैं इसलिए, या फिर हम वचन का प्रचार प्रसार करते हैं इसलिए, या फिर हम बपतिस्मा ले रखे हैं इसलिए? वो विश्वासी जो परखा गया, बाइबल भी कहती है, जो असलियत में विश्वासी हैं। एस्थर बोल सकती थी कि प्रभु तूने मुझे कौन से माता पिता दिए कि मैं तेरी आराधना करूं? मैं क्यों खुश रहूं? मैं तेरे साथ संबंध ठीक क्यों रखूं? लेकिन बाइबल में लिखा है, एस्थर प्रभु में मजबूत रही। परमेश्वर ने उस पे अपनी आत्मा प्रकट किया और वो लायक नहीं थी कि रानी बने, पर परमेश्वर ने वो स्थान दिया उसे और रानी बनाया। परमेश्वर के साथ उसका संबंध इतना मजबूत था कि उसे ब्लेसिंग दी, उसने आशीर्वाद दी। आज जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर हमको भी आशीष देगा और हम लोगों पर अनुग्रह करेगा और हमारे संबंध को और मजबूत बनाएगा स्पिरिट के साथ। आज हमें प्रभु को वादा देना होगा कि हम भी अपने संबंध को प्रभु के साथ मजबूत बनाएंगे। आज हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर अपना संबंध हमारे साथ मजबूत कर रहा है, वो हमको बुला रहा है। आज लोग बाइबल तब पढ़ते हैं जब ज़रूरत होती है।
ऐसे लोगों के पास केवल ज्ञान होता है, प्रकाश नहीं। इस बाइबल को जब हम बिना पवित्र आत्मा के पढ़ेंगे तो वह ज्ञान देगी, प्रकाश नहीं। परमेश्वर ने पतरस से पूछा था कि पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? सब चेले बोले, कोई यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, कोई एलिय्याह। पर पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ने कहा कि तुझ में मांस और लहू ने नहीं, बल्कि पिता ने ये बात प्रकट करी। और इस बात के कारण बाइबल में लिखा है कि पतरस को हेड बना दिया गया। आज हम सब जानते हैं कि हेड होने के लिए यहूदा को चुना गया था, लेकिन यहूदा को हेड नहीं बनाया गया, बल्कि पतरस को हेड बनाया गया। और क्यों बनाया गया? क्योंकि पतरस के संबंध यीशु मसीह के साथ इतने मजबूत थे। और पतरस, जिसके संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस अंधा हो गया था, जिसका नाम साउल था, बाइबल बताती है जब वो व्यक्ति एक जगह जा रहा था परमेश्वर के लोगों को तंग करने, परमेश्वर के लोगों को परेशान करने, तब आत्मा ने उसे एक जगह पर ले गया जो सीधी कहलाती है। वहाँ वह प्रेयर कर ही रहा था। परमेश्वर ने अपने दास हन्ना से बात की, हन्ना, मैं तुझे ऐसी गली में भेज रहा हूँ जो सीधी कहलाती है, जो स्ट्रेट है। वहाँ मेरा दास बैठा है, उस पे जाके हाथ रख। तो हन्ना कहता है, वो साउल तो तेरे लोगों को मारने के लिए आया है, वो तो तेरे कलीसिया को नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। उसको तो अथॉरिटी मिली है कि वो तेरे लोगों को मारे व काटे। परमेश्वर ने कहा, नो, तू जा, देख वो प्रेयर कर रहा है, वो प्रार्थना में है, तू जा, उस पर अपना हाथ रख और उसको बता, क्योंकि मैंने उसे चुना है ताकि वो अन्य जातियों में लोगों में दुख उठाते हुए मेरा प्रचार प्रसार करेगा। और बाइबल में लिखा है, जब वो गया, उस पे हाथ रखा, परमेश्वर ने उसे छुआ और वो आज़ाद हो गया। जब हम प्रेयर में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करती है, हमारी लाइफ में हेल्प करता है। स्वर्ग कोई व्यक्ति नहीं है प्रियो, जिससे हमें हेल्प मिलती है, बल्कि हमें स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि हमारी हेल्प हो। तब हमारे लिए हेल्प होता है जो स्वर्ग से उतरती है, और हेल्प नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। पौलुस प्रार्थना कर रहा था, उसके हाथ स्वर्ग की ओर और पैर घुटने जमीन पर थे। वो नहीं जान रहा था कि हन्ना उसके पास खड़ा है। बाइबल बताती है कि वो प्रेयर कर रहा था। आज लोग प्रेयरलेस हैं, वो चाहते हैं कि हेल्पर्स आएँ, उनकी हेल्प करें, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में कार्य करे। परमेश्वर कैसे कार्य करेंगे? बाइबल बताती है असली हेल्प तो स्वर्ग से उतरती है, जो परमेश्वर देता है। श्रापित हैं वो लोग, वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और इधर उधर भटकता है। मनुष्य के पीछे जहाँ भी वो बोल दें, वहाँ उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पौलुस ने हन्ना के पास जाकर नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर ने स्वयं हन्ना से बात की और कहा कि मेरे दास के पास जा, जिसे मैंने चुना है। अगर पौलुस प्रेयर नहीं करता, वह हो सकता है जीवन भर अंधा रहता, पर उसने प्रार्थना की। क्यों दानियल पे भेद प्रकट की गई? दानियल रिश्वत दे के परमेश्वर के पास आया था? नहीं प्रियो, उनका संबंध बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत था, परमेश्वर और दानियल का संबंध। क्योंकि दानियल 3 बार, दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और उसको बार बार धन्यवाद देता था। क्या हम अपने जीवन में ऐसे करते हैं? क्या हम परमेश्वर को एक बार भी अपने जीवन में धन्यवाद दे पाते हैं? प्रतिदिन के जीवन में भी क्या हम परमेश्वर को याद करते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं? लेकिन दानियल 3 बार घुटना टेक के प्रार्थना करता, उसका धन्यवाद देता था। यही कारण है प्रियो कि परमेश्वर और दानियल का संबंध बहुत मजबूत था, और परमेश्वर जिसके साथ उनकी रिश्ता मजबूत होती है, वो अपने भेदों को उनके साथ उनके पास अपने भेदों को प्रकट करते हैं। हम रोज़ क्या करते हैं? एक राशन लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास आते हैं
कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। डेली एक ही चीज़ को हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। परमेश्वर भी बोर, हम भी बोर। बाइबल बताती है कि हमारे प्रभु के साथ अच्छे संबंध के कारण पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा के कारण हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, हम रोज़ उनके पास आना चाहते हैं। यदि हम रोज़ प्रार्थना में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही काम को कराने के लिए हमारे पास आता हो और कई बार रिक्वेस्ट करता हो तो हम बार बार उसे मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार आए तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बार बार मेरे पास आ रहा है, इसका काम को मैं कर देती हूँ। जब हम मनुष्यों में इतनी दया भाव है तो परमेश्वर में तो अथाह दया भाव है। वो दया का सागर है प्रियो। परमेश्वर के पास आए, उनके पास अनंत जीवन है और अनंत दया भाव है। वो क्यों ना हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वचन कहती है कि तू मेरी डांट सुनकर मन फिराएगी तो मैं अपनी आत्मा तुझ में उंडेल दूंगी। और सचमुच में आज परमेश्वर हमें अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है, हमारे साथ अपने आत्मा को बांटना चाहता है कि हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के साथ हम अपना रिश्ता मजबूत कर सकें। आज हमारे पास अवसर है प्रियो कि हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। निश्चय ही आज प्रभु हम पर दया करेगा और हमारे सब पापों को क्षमा करेगा। प्रभु इस छोटी सी वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को यीशु है।